अनूपलाल यादव महाविद्यालय के शिक्षक आत्महत्या करने को मजबूर। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत मेला ग्राउंड स्थित अनुपाल यादव महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर होने का है। विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिका ने बताया कि हम लोगों को अपना हक नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं। वहीं कुछ शिक्षकों ने बताया कि अंग्रेज चले गए, लेकिन आज भी विद्यालय में अंग्रेजों जैसा बर्ताव जारी है। वहीं ये भी बताया कि कई वर्षों से हम लोगों के साथ गलत तरीका अपनाया जा रहा है। सही से काम करने के बावजूद भी हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। सरकार के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। और क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षकगण, सुनिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रोफेसर अरविंद कुमार राय। आप अनुपाल यादव महाविद्यालय में हम ग्रामीण अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी सर, क्या परेशानी हो गई आप लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन देना पड़ा, और क्या कमी है, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी हो रही है? धरना के वजहों के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप प्रकाश ने आपको जानकारी दिया, और इससे पहले हमने अपने वक्तव्य में अपने मांगों के बारे में कहा। मैं इससे अलग हट के दो बात कहना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जब से हमारा महाविद्यालय स्थापित हुआ, हमारा संबंधन वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत है, जिसमें सरकार ने ये व्यवस्था किया कि हम आपको संबंधन देंगे, आपके बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उनके सर्टिफिकेट को मान्यता देंगे, लेकिन हम आपके शिक्षकों को वेतन नहीं देंगे। हम 30 वर्षों तक इस स्थिति को झेलते रहे। अभी माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने एक फैसला किया कि परीक्षा फल आधारित अनुदान हम आपको देंगे, हमारे जितने बच्चे पास करेंगे। उसमें भी कई विसंगतियां हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये निर्णय लिया और 2005-08 सत्र से हमें परीक्षा फल आधारित अनुदान मिल रहा है। उसके वितरण के बारे में अभी हमारे अध्यक्ष ने आपको बताया। अभी 2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया। उस निर्णय में ये कहा गया कि महाविद्यालय के आंतरिक स्रोतों से प्राप्त जो इनकम है उसका 70% वहाँ के शिक्षक और अन्य कर्मियों के बीच बंटना है, जो आज तक नहीं बंट रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक लंबे समय से प्रयास किया, हमने आग्रह किया प्रबंधन को, लेकिन हमारी बात को उन्होंने कभी कोई तरजीह नहीं दिया। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सारा दोष जो है आपके गलत नीतियों में है। सरकार की जो गलत नीति है, जो संबद्ध महाविद्यालय चलता है, वहाँ जो शासी निकाय है, सब फसाद का जड़ वो शासी निकाय है। शासी निकाय का जिस रूप में गठन होता है वो गठन की प्रक्रिया गलत है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि शासी निकाय का जो गठन है उसकी प्रक्रिया को बदली जाए। जिस रूप में आज ये यहाँ शोषण का अड्डा बना हुआ है, यदि पूरा प्रबंधन आप हमको वेतन नहीं दीजिए, हमको कोई बात नहीं है, जब आपको देना होगा नहीं देना होगा आप जानिए। हम ये कहना चाहते हैं कि महाविद्यालय के प्रबंधन को आप अनुदान का पैसा हमें देते हैं ना, आप हमको संबंधन दिया है ना, सरकार ने संबंधन दिया। सारी बात जब सरकार की है तो कॉलेज प्राइवेट कैसे है? यदा कदा लोग बोलते हैं ये तो प्राइवेट कॉलेज है। कैसे प्राइवेट कॉलेज? सरकार हमें अनुदान देती है, सरकार ने हमें संबंधन दिया, सरकार ने हमारा सेवा सामंजित किया। आज तक आपको पता होगा कि जो सेवा सामंजित जो कर्मी होते हैं उनकी सेवा पुस्तिका भी होती है, उनका ईपीएफ अकाउंट भी होता है। हमारे यहाँ आज तक हमारी सेवा पुस्तिका नहीं है, हमारा कोई ईपीएफ अकाउंट नहीं है। प्रबंधन ने हमें कहा कि 5-5 हज़ार रुपया आप दीजिए, आपका ईपीएफ अकाउंट खुलेगा। हमने अपना पेट काट के 5 हज़ार रुपया दिया, लेकिन हमारा ईपीएफ अकाउंट नहीं खुला। वो पैसे आज तक हमें नहीं लौटाए गए। तो ये तमाम स्थिति है। हम मांग करते हैं कि जब तक प्रबंधन का स्वरूप नहीं बदलेगा, इसके गठन का तरीका नहीं बदलेगा, तब तक ये होगा। और ये एक बड़ी साजिश है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये साजिश है कि यहाँ के गरीब गुरुओं, आम लोगों के बाल बच्चे नहीं पढ़े। जिस तरीके का नियम इस सीबीसीएस सिस्टम में बनाया गया है, आपको पता है कि 3 साल में 3 परीक्षा होती थी, अभी 4 साल में 8 बार परीक्षा देना है बच्चों को।
8 यूनिवर्सिटी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रदीप प्रकाश, HOD भूगोल, अच्छा, किस विद्यालय में है आप? अनुपलाल यादव महाविद्यालय। अच्छा सर, आप लोग ये देख रहे हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सर क्या मुख्य उद्देश्य है, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? ये है कि हम लोग यहाँ लगभग 30 साल से इस महाविद्यालय में सेवा दे रहे हैं, भूखे प्यासे सेवा दे रहे हैं, और यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ जो कमेटी है, वो कमेटी को सरकार के न्यायालय के आदेश के बावजूद यहाँ का जो आंतरिक स्रोत है उसका 70% हर हालत में हमें वेतन के रूप में देना है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण और दबंगई के कारण वो हमारे पास ये पैसे नहीं आने देते हैं। समय समय पर 2-4 हज़ार करके हमको पैसा दिया जाता है। मेरा कहना है कि आप मुझे पैसा दीजिए, मेरा हिसाब करिए, मेरा पूरा दिखाइए कि हमारे पास में आपका इतना पैसा आया है और हम इतना पैसा देते हैं। हमको भीख के रूप में आप 2,000-4,000 रुपया मत दीजिए। हम यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं 10 बजे से 4 बजे तक, हमारे सारे बंधु यहाँ महाविद्यालय में रहते हैं। छात्र की उपस्थिति यहाँ पर नगण्य है, पढ़ाई जीरो है। जो कुछ भी दिख रहा है कॉलेज का बाहरी सीन दिख रहा है, आंतरिक रूप से यह कॉलेज पूरी तरह खोखला है। यहाँ बच्चों के कल्याण के लिए कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल परीक्षा देना, परीक्षा फॉर्म भरना, अनाप शनाप पैसा लेना, टेस्ट लेना, उसमें पैसा वसूलना, यही सब धंधा यहाँ चल रहा है। तो मेरा कहना है कि आपको जो करना हो आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरा जो आंतरिक स्रोत है, जो मेरे नाम से पैसा कॉलेज में आता है, उस पैसे को आप मुझे व्यवस्थित तरीके से 70-30 के अनुपात में मुझे बांटिए। 30% मैनेजमेंट के लिए है। आप उस पैसे को जो करना हो, लुटाना हो, गिलना हो, निगलना हो, सो कीजिए, आप सरकार को जवाब दीजिएगा, लेकिन मेरे पैसे को आप नहीं रख सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ अभी बातचीत से मुझे पता चला, जो बातें छुपी रहती है कि किन टीचरों को कितने पैसे दिए गए, इसकी कोई लिखित जानकारी हमारे संघ को या हम लोगों को नहीं मिलती है। आज विश्वसित से और ठोस तरीके से पता चला कि हमें मिला 97,000 और हमसे ज़्यादा 42,000 रुपया प्रिंसिपल साहब, चूँकि वो पैसा बांटते हैं इसलिए अपने खाते में वो 42,000 रुपये की पैसा ज़्यादा लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस नियम के तहत उनको 42,000 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, जबकि सरकार का निर्देश है कि उसका पूरा वेतन के हिसाब से है कि हमसे 2,000 रुपया प्रिंसिपल साहब को ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन ये 42,000 रुपया कैसे मिल गया उनको, ये एक जांच की बात है। और यहाँ महाविद्यालय में जो भी अनुदान की राशि और 70% की राशि आता है, कलेक्ट होता है, उसकी जांच महालेखाकार से होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल साहब के पास में क्या संपत्ति 10 साल के 12 साल में उन्होंने इकट्ठा किया है, अरबों की संपत्ति इकट्ठा किया है इस कॉलेज के द्वारा, और हम लोग यहाँ पर अगले शाम की रोटी का कहाँ से इंतजाम होगा, मैं इसके लिए जूझ रहा हूँ। सरकार के आदेश से मैं यहाँ महाविद्यालय में 10 से 4 बजे तक उपस्थित रहता हूँ। मेरे बच्चे रात क्या खाएंगे, इसकी मुझे व्यवस्था करने के लिए समय नहीं मिलता है सरकार के आदेश के अनुपालना के तहत। लेकिन यहाँ जो भी पैसे आते हैं उस पैसे को अपने मनचाहे लोगों के बीच यत्र तत्र बांट के पैसे को ख़त्म करते हैं। पता नहीं वैसे लोगों से ये अलग से बैकडोर पैसे की उगाही करते हैं कि क्या करते हैं, इसकी गंभीरता से महालेखाकार से जांच होनी चाहिए। ये हम लोगों के महाविद्यालय के सारे तमाम कर्मियों की ये इच्छा है। अभी भी महाविद्यालय में बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े उतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उनको वहाँ से आदेश दिया जाता है कि आप दस्तखत बनाइए और आप कॉलेज से जाइए। कॉलेज में हम लोग प्रतिदिन हाजिरी बनाते हैं, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे प्रिंसिपल के शुभचिंतक या उनके हितैषी हैं